हम लोग 2 दिन से श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार श्री उदाहरण प्रभु और श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के उदाहरण से कि सिर्फ और सिर्फ मठवास अधिक होने से और कई सालों से जुड़े होने से कई सारी चीजें निश्चित नहीं हो पाती हैं। जो वैष्णव हैं वो प्रतिष्ठित हैं कि नहीं, उसका विचार अनिवार्य है। तो उसी संबंध से ही हम कई सारी चीजों को श्रवण कर रहे थे। और कल हम लोगों ने श्रवण किया कि प्रतिष्ठित वैष्णव की परिभाषा क्या क्या है। एक जो साधारण रूप से हम समझ आता है कि जो शास्त्र के गुरुवर्गों की परंपरा की आदेशों को निर्देशों को समझता है, उनको जानता है और उनको अपने जीवन में पालन करता है, उस प्रकार का जो वैष्णव है वो प्रतिष्ठित वैष्णव है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रतिष्ठित वैष्णव की परिभाषा में हमने श्रवण किया कि वो वैष्णव जो पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त है और जो सभी प्रकार के अनर्थ अनर्थों से पूर्णतः मुक्त है। इस संसार में जो अलग अलग प्रकार का पागलपन है, उस पागलपन से वो पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। उसके उदाहरण में हमने सुना था कि श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी एक बार श्रीला महाराज जी को बोलते हैं कि इस जगत में जिससे भी मिलोगे वो किसी न किसी मात्रा में पागल है। और बद्ध जीव, जितने भी सारे बद्ध जीव हैं वो अलग अलग मात्रा में अलग अलग विषयों में पागलपन को धारण करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति बद्ध जीव नहीं मिलेगा जिसमें पागलपन ना हो। तो पूर्णतः स्वस्थ केवल और केवल मुक्त महापुरुष होते हैं। तो वो प्रतिष्ठित वैष्णव होते हैं जो इस संसार के सभी प्रकार के पागलपन से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं और भगवान की जो सेवा है, भगवान के भजन में पूर्ण रूप से अनर्थ मुक्त होकर वो निरंतर रूप से लगे हुए हैं। और इसी विषय में अलग अलग चीजें हमने श्रवण करी थी। पागलपन का कि चोला राजा की कन्या कैसे वो पागल हो गई थी। पागल कैसे होता है व्यक्ति? चोला नहीं, चोल राजा के कि पागलपन का कारण क्या है। बाहरी रूप से उसमें एक उदाहरण में हमने समझा कि जो वो प्रेतनी है, हमने श्री देवानंद पंडित जी के वचनों को श्रवण किया था, पिशाचिनी जगदानंद पंडित जी के वचनों को, जिसमें वो बतला रहे हैं कि पिशाची पाइले जेनो मति छन्न हाय माया मुग्ध जीवेर सही भाव उदाए, कि ये माया कैसे पिशाची की जैसी है और जगत के सारे लोगों को पागल बना के रखती है। पहले उसका अर्थ करो। पिशाची पाइले जेनो मति छन्न हाय, जैसे एक प्रेतनी किसी पे चढ़ जाती है तो उसकी जो बुद्धि है वो पूर्ण रूप से हर ली जाती है। मति, हाँ, प्रेतनी की मति नहीं, जिस व्यक्ति पे वो चढ़ी है, इसलिए स्पष्ट बोलना पड़ेगा। पिशाची पाइले जेनो, जिसके के ऊपर प्रेतनी ने अपना प्रभाव जमा लिया, तो उसकी जो बुद्धि है वो काम करनी बंद हो जाएगी। जैसे छन्न है, छन्न होने का मतलब छन्न विछन्न, जैसे संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। अपनी बुद्धि अब उसकी काम नहीं करती, चली गई। तो उसी उदाहरण में चोल राजा की जो कन्या है उसका हमने सुना कि कैसे वो नग्न अवस्था में वो घूम रही थी सभा के अंदर। फिर जब वो प्रेतनी का प्रभाव हटा तब उसको पता चला कि कैसे अपने पिताजी को गालियां निकाल रही है, गंदी अलग अलग अपने पिताजी के बाल पकड़ करके उनको घुमा करके एकदम गिरा मारा। क्यों कर रही है ऐसे वाला? क्योंकि अभी उसकी खुद की बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो नष्ट, प्रेतनी का प्रभाव चढ़ गया पूरी तरह से। इसीलिए बोला पिशाची पाइले जनो मति छन्न है माया मुग्ध जीवेर सही भाव उदाए। तो माया मुग्ध जो जीव है, माया से जो मुग्ध हो रखा है, उसका भी इसी प्रकार माया के ऊपर मुग्ध हुआ, मतलब माया के ऊपर मुग्ध हो गया, मतलब कि अपना जो ठीक रूप से जो उसके मतलब पूर्ण रूप से अंधकार अज्ञानता को उसने धारण कर लिया। माया मुग्ध होने का अर्थ होता है माया के प्रति आकर्षण, भगवान से विमुक्ता और माया के प्रति आकर्षण। उसके कारण क्या होता है? माया मुग्ध जीवे रहे सही भाव उदय,
कैसे वाला भाव आ जाता है? इसी प्रकार का जो माया मतलब प्रेतनी। प्रेतनी जैसे माया का मतलब क्या हुआ? मेरे अपना जो अपनी इच्छा अनुसार चलने की कामना, अपने को जो सुख देने वाली वस्तु उसको संग्रह करने की कामना। जैसे ये उदित हुई, साथ ही साथ में माया क्या करती है? माया जापटी आधारे, जैसे प्रेतनी किसके ऊपर झपट्टा मार के उसको अपने बस में कर लेती है। जो अपवित्र है, अपवित्र रहता है। पवित्रता अपवित्रता किसके हाथ में? हमारे हाथ में, हमारे अपने हाथ में। मैं पवित्र भी रह सकता, अपवित्र भी रह सकता। पवित्र रहूंगा, प्रेतनी मेरे से दूर रहेगी। किंतु अगर मैं अपवित्र हुआ, प्रेतनी क्या करेगी? मेरे ऊपर अपना असर जमा पाएगी, नहीं तो नहीं जमा पाती। इसी प्रकार से मैं अपवित्र हुआ का मतलब क्या हुआ? इसी प्रकार से जब हम माया को पिशाची कह रहे हैं यहाँ पर, तो प्रेतनी कह रहे हैं, तो अब माया मेरे पे अटैक कब कर पाएगी? जब मैं अपवित्र अवस्था में हूँ। अगर मैं पवित्र हूँ तो माया नहीं अटैक करेगी। अब यहाँ पर पवित्र का अर्थ क्या है कि भक्ति विरोधी जितनी भी चीजें हैं उन सबका मैं परित्याग कर रहा हूँ, तो मेरे को पवित्रता आएगी। नहीं आएगी। पवित्रता का मंत्र बोलो जो हम लोग बोलते हैं। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य भयंतर शुचि। पवित्रता कैसे आएगी? स्मरण करने से भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त होने से पवित्रता आती है। अपवित्रता अपनी आप चली जाती है। अपवित्रता बाद में आती है ना, पवित्रता बाद में आती है? पवित्रता पहले आती है। पवित्रता पहले कैसे? पहले पवित्रता है मेरे पास में ना, अपवित्रता अंदर, अपवित्रता नहीं है, उससे अंदर पवित्रता है। पहले मैं कौन हूँ? कृष्ण का ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। मैं सनातन वस्तु हूँ, मैं पवित्र वस्तु हूँ। क्या है? आनंदमय ना, ये बोला अमृत तत्वाय पुत्रम। मैं अमृतमय वस्तु की संतान हूँ। मैं पवित्र हूँ पूर्ण रूप। मेरे में क्या है? पवित्रता है। भावना मेरी कैसी है? शुद्ध अवस्था में जब मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से, मेरी भावना कैसी है? मेरे हृदय में क्या है? कृष्ण प्रेम है। इसके लिए श्लोक है जो मेरे में प्रेम पहले से ही है। इसका श्लोक है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। साध्य कबू नहीं। जैसे मैं नित्य हूँ आत्मा, और उसी प्रकार से मेरे भीतर में जो भावना है वो भी कैसी वाली है? पवित्र वाली। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। मेरे में तो भगवान के प्रति प्रेम है, अगाध प्रेम है। स्वस्थ अवस्था में मेरे में प्रेम है, इसलिए मैं क्या हूँ? पवित्र वस्तु हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान का नित्य दास हूँ। मैं तो पवित्र हूँ बहुत अधिक। मैंने क्या किया? अपवित्रता को अपनी आप वर्ण किया। जैसे व्यक्ति पहले है स्वस्थ, फिर अस्वस्थता किसी कारण से आती है, बाहर से कुछ खराब खाया, किसी खराब जगह पहुंच गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ। पहले कैसे है? स्वस्थ। उसी प्रकार से मैं हूँ कौन? पवित्र। अपवित्रता बाद में आई। अपवित्रता जैसे ही मैं स्पर्श करता हूँ उसी समय माया मेरे को क्या करती है? जापटी आधारे। अपवित्रता क्या हो गई? भगवान से विमुख होना, उनकी तरफ से मुख को फेरना। जैसे ये करता हूँ उसी समय क्या करती है माया? मेरे को पकड़ लेती है। मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। जैसे वो चोल राजू की कन्या अपने आप को भूल गई ना, अब मेरे को अपना पिछला जन्म क्यों नहीं याद? हम बोलते हैं ना, अगर मैंने कोई दोष किया है तो मेरे को उसका पता होना चाहिए। तो पता कैसे चले? प्रेतनी अभी सवार है सिर के ऊपर, पूरी तरह से अपने आप को भूल गई है। तो अभी उसको स्मरण रहे कि मैं राजा की पुत्री हूँ, उसको स्मरण रहे कि मैं ऐसे नहीं वैसे करती हूँ, ऐसे नहीं वैसे करती थी, और मैंने ये अपवित्रता की थी इसलिए मेरे को प्रेतनी ने पकड़ लिया। उसको स्मरण रहता ये सारा कुछ? उसको स्मरण कुछ भी नहीं रहता। इसी प्रकार से हमारा भी क्या हो गया? मति छन्न है, पूरी तरह से तहस नहस हो जाती मति, कुछ नहीं स्मरण रहता। इस प्रकार की अवस्था का नाम अपवित्रता। अपवित्रता को वर्ण किया मैंने स्वयं अपनी इच्छा से। फिर क्या हो सकता है? अभी पवित्रता भी आ सकती है। फिर से कैसे आती है पवित्रता? फिर से पवित्रता कैसे आती है? मेरे ऊपर किसी ने, मैं जा रहा था, मेरे ऊपर किसी ने ऊपर से मिट्टी डाल दी पूरी, मेरे शरीर में सारा मिट्टी मिट्टी लग गया। कहीं जा रहा था, पैर फिसल गया कीचड़ में, सारे कपड़े, सारे हाथ पैर इत्यादि सारे कीचड़ में सन गए। तो क्या करना पड़ेगा उसको उतारने के लिए? उसको उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र जो जल है उसको लूंगा,
और उसके द्वारा मेरा क्या होएगा, गंदगी अपने आप चला जाएगा। इसी प्रकार से कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। उसके बाद में फिर अगर फिर कृष्ण को भूलने से ये मेरी दशा हुई है, कृष्ण को अगर मैं स्मरण करूंगा तब क्या हो जाएगा, कृष्ण से विमुख होने पर असुविधा आई है, कृष्ण के उन्मुख हो जाऊंगा तब फिर से क्या होएगा, पवित्रता आनी प्रारंभ होएगी और अपवित्रता जो है वो धुलनी प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार का वर्णन आया सार। आगे बोल। और स्मरण नहीं आया। धीरू भाई को तो राम राम, आप तो कल नहीं थे ना, धीरू भाई को। इसमें कल प्रभु जी आपने अलग अलग विषय जैसे थे, जैसे कली के विषय में भी बताया था। वो भी क्या है, वो भी मल खराब चीज। जी बताओ फिर। तो आपने बताया था कि कली के स्थान जो हैं, जो द्यूतम पानम स्त्रिया सोना और पांचवा भी है सोना, उसमें सभी चीजें आ गई जो खराब वस्तुएं हैं। फिर उसमें आपने एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को कहा था कि कलकत्ता नहीं जाना, और दूसरा बोला था कि शिष्य नहीं बनाना। तो उसमें फिर वो तो कलकत्ता गए, किंतु प्रभुपाद जी तो कहते थे कि मैं कभी भी कली के स्थान पे नहीं गया। ये वाली बात मैंने कल नहीं बोली। कल वाला जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। उन्होंने तो ये कहा है कि गुरु बनो, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाबा जी महाराज ने कहा कि शिष्य नहीं बनाना किसी को। तो उसका अर्थ यहाँ पर यह है कि गुरु जो है वो गुरु ही बनाता है। और एक और बात जो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि गुरुगिरी नहीं करता, तो वो शिष्य इसलिए नहीं बनाएगा कि अपनी तृप्ति के लिए या अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए शिष्य नहीं बनाएगा, उनको भोग करने के लिए। गुरुगिरी करने के लिए गुरु मत बनो। जी। और कली के स्थान के विषय में ये बताया था कि ऐसे स्थान पर अपनी एनर्जी नहीं लगाना जहाँ पर ये सारे दोष होते हैं। उसका अर्थ ये था कलकत्ता ना जाने का अर्थ। फिर आपने उनका वो जो एक अलग से जो डीप मीनिंग आता है उसका, उन चारों वस्तुओं का वो बताया था कि नशे का अर्थ क्या है। नशे का अर्थ है जैसे मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, ये सब भी नशा है। मैं बहुत धनी हूँ, फिर जो बहुत बड़े पद पर बैठा हूँ। हम लोग फरीदाबाद हुड्डा में गए थे एक दिन, वहाँ पर एक व्यक्ति डीएम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डीएम था शायद। तो डीएम जो है मेरे को पूछता है सबसे बड़ी चीज क्या है। मैंने बोला भगवान। तो कहता नहीं, कुर्सी सबसे बड़ी। आप भगवान के भक्त होने पर भी मेरी कुर्सी के कारण आप मेरे पास आए। सबसे बड़ा क्या है, कुर्सी। इसका नाम क्या होता है, नशा, अभिमान। फिर उसमें है जैसे मांस खाना, उसका अर्थ क्या है कि जैसे दूसरों के प्रति हिंसा करना, किसी को उद्वेग पहुंचाना मन से, शरीर से। जैसे आपने बताया कि कोई कहता है कि तुमने मेरा खून पी लिया, इस प्रकार से दूसरों के प्रति हिंसा करना, वो उसका एक बड़ा अर्थ है मांस खाने का। फिर स्त्री संघ का बताया हुआ है, स्त्री संघ का कि जो वस्तु मेरी नहीं है उसको अपना समझना या अपना बनाने का प्रयास करना। सभी वस्तुएं भगवान की हैं, उसी रूप में उनको देखना। ये सारे अर्थ बताया था आपने। जो ये सारा कुछ कर पाता है, करता है ठीक ठीक रूप में, वो क्या है, कली के चंगुल में नहीं है। उसने शास्त्र की बातों को जीवन में धारण किया। इसलिए वही व्यक्ति क्या है, प्रतिष्ठित, जो स्वयं इनमें से सारी वस्तुओं में अथवा किसी वस्तु में जो स्वयं ही अटका पड़ा है, तो इसलिए वो फिर प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं कहला, वो प्रतिष्ठित वैष्णव नहीं है। प्रतिष्ठित का सरल अर्थ क्या है, जिसके सारे अनर्थ चले गए हैं और जिसका भगवान के चरणों में अनुराग हो गया है। प्रामाणिक व्यक्ति जो प्रामाणिक, उसको बोलते हैं प्रतिष्ठित वैष्णव। और कोई बात रह गई है केशव प्रभु? नहीं, आपके हिसाब से कोई और चीज रह गई है? चिंते प्रभु, एनीथिंग एल्स? ठीक। तो अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी के आश्रित इन रियल सेंस, जो पहले हम सुनते आए हैं, और वास्तविक रूप में मठवासी, फिर साथ ही साथ में प्रतिष्ठित वैष्णव श्री उद्धारण प्रभु और श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, इन लोगों ने श्रीला महाराज जी को उपदेश किया कि जो बट कृष्ण और मधुसूदन, मुख्य रूप में वहाँ पर हम लोगों का ये दोनों के विषय में प्रसंग चल रहा है।
भट्ट कृष्ण प्रभु वो पहले त्यागी हैं, फिर मठ को छोड़ करके वो गृहस्थ बने और विवाह किया। उनको किसी ने अप्रिशिएट किया तो महाराज जी ने उनके लिए क्या बोल दिया कि आप अगर ब्रह्मचारी बने हो तो आपको उनकी पत्नी कैसे उनकी सेवा करती है, इस सारे विषय में आपको ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार की बात जो सारी बोली वो हम अच्छे से श्रवण कराएं। मधुसूदन प्रभु ने महाराज जी से श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद ले लिया, विदग्ध माधव और ललित माधव ले लिया। उद्धारण प्रभु जी ने देख लिया और उन्होंने महाराज जी को बोला कि देखो तुम्हारे पास जो ये ग्रंथ हैं उसने मंगवाए तुम्हारे से, तुमने उसको ला करके दिए, किंतु देखो उनके साथ में अधिक घनिष्ठता पूर्वक मेल मिलाप नहीं रखना। क्यों? क्योंकि वो प्रतिष्ठित वैष्णव नहीं है, अभी प्रतिष्ठित वैष्णव नहीं है। ये वाली बातें भी हम लोग सुनाए। और फिर जब श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी को पता चला, उन्होंने भी क्या बोला, दीज बुक्स शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, ये भी हम लोग सुनाए। फिर उसके बाद में महाराज जी ने सुन लिया, वो वाले ग्रंथ मधुसूदन प्रभु ने जब वापस भी भेज दिए, तब भी इन्होंने क्या किया, उसको अपना संभाल करके रख दिया। फिर श्रीमद् भागवतम का जगन्नाथपुरी में रास पंचाध्याय वाला प्रसंग उन्होंने छोड़ दिया। 28वां अध्याय पूरा होने के बाद में 34वें अध्याय से प्रारंभ, ये भी सुना। फिर हमने ये भी श्रवण किया कि कैसे महाराज जी को जब मैंने प्रश्न किया कि आपने क्या फिर कभी इसको पढ़ा भी नहीं है रास पंचाध्याय को, तब उन्होंने क्या उत्तर दिया, पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, तो इसके द्वारा आपका गुरुदेव का अवज्ञा हुआ नहीं। तब फिर भी महाराज जी ने क्या बोला कि नहीं, इससे कोई अवज्ञा हुआ नहीं, जो उनका वो आदेश है उसको भली प्रकार से शिरोधार्य करता हूँ, उसका वास्तविक जो भावना है उसको समझता हूँ। जिस समय एक व्यक्ति रोगी है उस समय उसके लिए विधि और निषेध बहुत प्रकार के हैं, जिस समय वो स्वस्थ हो जाता है उसके लिए वही विधि और निषेध रहता नहीं। केवल मात्र वैद्य जो है पहले बोल देते हैं कि अभी आप अस्वस्थ हो और आपको ये वाली औषधि लेनी और ये वाला पथ्य ग्रहण करना, और जब स्वस्थ हो जाते हैं तो वैद्य क्या कह देते हैं अपने आप से कि अब आप स्वस्थ हो, अपनी रुचि अनुसार जो आपको अच्छा लगे वही आप ले सकते हो। तो इसी प्रकार से अस्वस्थ अवस्था वाले व्यक्तियों के लिए अलग जो उपदेशावली है, और जो स्वस्थ व्यक्ति हो जाएगा उसके लिए अलग प्रकार की उपदेशावली। ये भी हम लोग श्रवण करके आ गए। उसके बाद में फिर हमने ये भी श्रवण किया कि किस प्रकार भट्ट कृष्ण प्रभु जो हैं उनकी पत्नी का मृत्यु हो गया और फिर उन्होंने दूसरा भी विवाह किया। महाराज जी से भेंट होने पर महाराज जी ने उनको पूछा कि आपका एक विवाह आपने किया था, आपके प्रारब्ध में था अथवा जिस किसी आपकी कमजोरी के कारण हो गया, किंतु आप तो पहले से मठवास भी आपने किया हुआ, आपने विवाह किया तो उसमें दायित्व क्या क्या लेने पड़ते वो भी आपको अच्छे से पता चला। अब अगर भगवत इच्छा से अपनी आप पत्नी ने मर गई है, तब फिर आपने दोबारा से उस अपने जीवन में फिर से विवाह करने का क्यों सोच लिया, जीवन में विवाह करने के लिए क्यों सोच लिया। तब फिर उन्होंने क्या उदाहरण दिया, क्या बोल दिया, उन्होंने कहा कि एक जो भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य श्री भुवन प्रभु, वो भुवन प्रभु जो है मेरे को मठ में लाए थे। वो भुवन प्रभु ने भी 2 बार विवाह किया है, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उनका अनुगत्य किया है। तब शिला महाराज जी ने क्या बोल दिया कि आपने इस विषय में उनका अनुगत्य किया। अनुगत्य किस विषय में करना होता और अनुगत्य का अर्थ वास्तविक रूप में होता क्या है, इस बात को नहीं समझ करके आप ऐसे वाली बात बोल रहे हो कि आपने उनका अनुगत्य किया। किंतु वास्तविक रूप में एक बात आपको मैं बतला दूं, जो इतने वर्षों तक अब मठ में रहते रहते जो मेरे को समझ आ गई है, वो बात मैं आपको बतला दूं। तो उन्होंने कहा हाँ बतला दो। तब महाराज जी ने उनको 2 बातें विशेष रूप में बतलाई कि देखो, एक बात जो मैंने अभी अच्छे से समझ ली है, इस संसार में हम अपने लिए जितने भी अधिक अपना विस्तार करेंगे हम उतना ही अधिक इसमें फंसते जाएंगे। जैसे महाराज जी ने उदाहरण दिया, हम इस संसार में जो कुछ अधिक करते जाएंगे
उसी में हम अपनी आप ही फंसते जाएंगे। कैसे? उसके लिए उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने उसका विवाह नहीं हो रहा, वो दुखी, विवाह नहीं हो रहा, दुखी। फिर दूसरा कोई व्यक्ति, उसका विवाह हो गया किंतु संतान नहीं होती, वो भी दुखी। फिर तीसरा, विवाह हुआ, संतान भी हुई किंतु संतान पागल, सारे जीवन ना, पहले वाले का संतान मर गई, ये तीसरा वाला, वो भी दुखी। फिर चौथा, विवाह हुआ, संतान हुई, मरी नहीं किंतु लंगड़ी, लूली, पागल है और सारे जीवन के लिए उसको संभालना पड़ता। तो इसमें कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक दुखी? अंत वाला। उससे कम दुखी कौन है? तीसरे नंबर वाला। उससे कम दुखी दूसरा वाला। उससे कम दुखी कौन है? पहले वाला, जो कह रहा मेरा विवाह होता ही नहीं, वो कम दुखी। क्यों ऐसे वाला उदाहरण आया? क्योंकि जितना अधिक संसार का विस्तार करोगे उतना अधिक क्या होगा? दुखी हो। अपने आप से एक व्यक्ति क्या करता है? इस संसार में अपने लिए ही असुविधाजनक जंजाल बुनता है, असुविधाजनक जंजाल बुनता है अपने आप ही। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो अनावश्यक हैं, आवश्यक ही नहीं है, अनावश्यक वस्तुओं को क्या है, उसी तरफ अनावश्यक वस्तुओं को एकत्रित करेगा, अनावश्यक वस्तुओं को फिर संभालेगा और अनावश्यक वस्तुओं में ही वो सारा समय अपना व्यतीत करके आवश्यक जो वास्तविक वस्तु उससे दूर रहेगा। इसलिए आपने ये जो आप कह रहे हो कि आपने उनका अनुगत्य किया, ये अच्छी बात आपने किया नहीं, फिर से विवाह किया, अपने लिए कॉम्प्लिकेशन, इस प्रकार की बात महाराज जी ने उनको दूसरी भी एक बात बोली, अभी मेरे को स्मरण आता नहीं, वो वाला प्रबंध अभी नहीं मिलता, किंतु अभी थोड़ी देर में देख करके बताता हूँ। तो अभी ये भट्ट कृष्ण प्रभु के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। दूसरा फिर महाराज जी बता रहे थे मधुसूदन प्रभु के विषय। महाराज जी को बहुत वर्ष हो गए मठ में रहते रहते। पहले उन्होंने देखा था मेरा मधुसूदन प्रभु के प्रति बहुत अधिक उनको महाराज जी कह रहे मैं उनको पहले बहुत अधिक अप्रिशिएट करता था अपने हृदय में, किंतु देखता था मठवासी जो लोग हैं प्राचीन, वो उनके प्रति उस प्रकार की भावना नहीं रखते, उनको इतना अधिक आदर नहीं करते, स्नेह प्रीति वैसी वाली नहीं रखते। तो इसीलिए मेरे को असुविधा होती थी इस चीज को देख करके कि ऐसा क्यों करते हैं लोग इनके साथ में। किंतु फिर धीरे धीरे समझ आ गया कि ये अभी गुरुदेव की बातें पूरी अच्छी तरह से नहीं मानते, वैराग्य करते हैं किंतु उसके ऊपर अभिमान करते हैं और भिक्षा संग्रह बहुत सारा करके लाते हैं, किंतु उसके कारण इनके हृदय में क्या आ गया? अभिमान आ गया। और ये गुरु जी की और वैष्णवों की जो बातें जिस प्रकार से माननी चाहिए ये वैसे वाला नहीं मान। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक क्या, जिस प्रकार से गुरु पाद पद्म शिक्षा प्रदान कर रहे हैं ये वैसे वाला नहीं कर। गुरुदेव ने बोला प्राथमिक अवस्था में भागवतम का 10वां स्कंद, विदग्ध माधव, ललित माधव, गीत गोविंद इत्यादि जैसे जो ग्रंथ हैं, हमारे गुरुदेव की एक कल न परसों वाली कथा आ रखी इस प्रकार की, उसमें वो भी वही बोल रहे हैं, गीत गोविंद इत्यादि अपने आप से पढ़ना नहीं, गुरु का अनुगत्य करना, उनसे दीक्षा लेना, शिक्षा लेना, विश्रम्भ भाव से उनकी सेवा करना, संख्या पूर्वक नाम जप करना, जिस प्रकार से वो आदेश करते हैं वैसे वाली चीजों को मानना, करते करते अनर्थ दूर हो जाएंगे, फिर अपने आप से योग्यता आएगी इस प्रकार के ग्रंथों का श्रवण करने की, अनुशीलन करने, अन्यथा ऐसे वाला नहीं करना। तो इस प्रकार से ये गुरुदेव एक बात तो बोल रहे हैं किंतु फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं? विदग्ध माधव, ललित माधव ये पढ़ रहे हैं अपना, तो गुरुदेव का आदेश का पालन नहीं करते। तो इसलिए उनके प्रति मेरी श्रद्धा जो है जैसे पहले थी वैसी वाली फिर रही नहीं कि ये। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा एक दिन बहुत सरल भाव से भट्ट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु से कि प्रभु आपके प्रति मठवासी जो अच्छे लोग हैं वो आपके प्रति उस प्रकार का आदर और अच्छे वाला स्नेह वाला भावना नहीं रखते, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तब उन्होंने वही दो बातें बोली कि हम लोग भिक्षा बहुत अधिक करते हैं, इस कारण से ये लोग जो हैं हमारे जैसे ये तो कर नहीं पाते, हम बहुत अधिक भिक्षा करते हैं, इसलिए इन लोगों को क्या होता है मन ही मन में हमारे से असुविधा होती है। और दूसरा हम लोग वैराग्य भी अधिक कर पाते हैं, पेन अधिक ले पाते हैं, इसी कारण, और ये लोग कर नहीं पाते वैसे वाला, इसलिए ये लोग हमारा क्या करते हैं, हमारे को ड्यू रिस्पेक्ट जितना हमारा वास्तविक रूप में योग्यता है
उस प्रकार का ये लोग हमारे को सम्मान नहीं करते और हमारे प्रति उल्टा हिंसा करते हैं। हिंसा करते हैं का मतलब कि हमारे विषय में ठीक ठीक इनके अपने मन के अनुसार जो भावना आती है दूसरे लोगों को हमारे विषय में हमारी निंदा करते हैं, हिंसा करते हैं हमारे प्रति। किंतु वास्तविकता में ये बात ठीक नहीं थी। वास्तविकता में ये बात ठीक नहीं थी, क्योंकि कोई भी वास्तविक वैष्णव, प्रतिष्ठित बनने की जो कामना करने वाला भी होता है, वो भी इस प्रकार के बहुत निम्न स्थिति में जाकर के किसी की निंदा करना, किसी को अंडर एस्टिमेट करना, इस पर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखना, ये सारा कुछ तो नहीं करते। तो इसीलिए महाराज जी को शिला उद्धारण प्रभु, शिला माधव गोस्वामी महाराज और इधर ये भट्ट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु, इनके विषय में जब ठीक से विचार करने लगे तो उनको करते करते समय लगा चीजों को समझने में भी कि भाई क्या बात है क्या बात नहीं है, ये सारी चीज अच्छे से समझने में समय गया। उसके बाद में फिर महाराज जी बोल रहे हैं कि एक बार मधुसूदन प्रभु के साथ में और ब्रह्मचारी लोगों के साथ में गुरु महाराज जी ने प्रचार के उद्देश्य से भेजा। वहाँ पर मधुसूदन प्रभु जो है उनकी कुछ कुछ ऐसी वाली चीजें जो अभी तक मेरी दृष्टि में नहीं पड़ी थी, अब कुछ वो चीजें मेरी अपनी दृष्टि में भी पड़ी। क्या चीजें पड़ी दृष्टि में? कि एक तो जो वस्तुएं भिक्षा में मिलती हैं उसमें से वो अपने लिए कुछ कुछ अलग करके रख लेते हैं, किसी को दिखाते नहीं, और फिर स्वयं ही उपयोग करते हैं उन वस्तुओं का। और देखा कि गुरुदेव ने उनको हमारे साथ में प्रचार करने के लिए भेजा था, किंतु वो बीच में अपनी इच्छा से ही बिना किसी से परामर्श किए गुरुदेव ने जो कार्य करने के लिए भेजा उसको छोड़ करके बीच में दायित्वहीन जैसे बन करके वो क्या कर गए, प्रचार में से अपना दूसरी जगह चले गए, बहाना बना करके कि मेरी क्या है, परीक्षा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो वो चले गए और वो सामान इकट्ठा करके रखते थे, छिपा करके रखते थे, मेरे बैग में भी रखते थे और बोलते थे किसी को बताना नहीं। किंतु एक दिन अपनी आप से क्या हो गया, सब लोगों को पता चल गया। क्यों? क्योंकि घी का डिब्बा जो है वो खुल गया किसी तरह से और सारा घी जो है वो बैग में से बाहर निकलने लगा, सामान को भी खराब कर दिया। तब फिर जो प्रभु जी सारा कुछ संभालते थे, इकट्ठा लेकर के रखते थे, कैसे रखना कैसे लेना, ओ प्रभु जी बोल पड़े कि अलग से क्यों रखा था बैग में, ये वाला सामान उसमें क्यों रखा, वो वाला सामान उसमें क्यों रखा। इसके द्वारा मधुसूदन प्रभु जो है, छिपाने का तो उनका इच्छा था, किंतु दैववश क्या हो गया, सबको सारी चीज दिखाई दे गई, पता चल गया। इसी कारण से मन में लज्जित भी हुए और इसीलिए कि मेरे को अभी इनके साथ रहना नहीं, अपनी भूल को सुधारने की इच्छा नहीं की, बल्कि क्या किया, उल्टा वो चले गए वहां से। ये वाला प्रसंग हम सुनाए हैं। अब इससे आगे वाला प्रसंग जो हमने श्रवण करना मुख्य रूप में, वो कौन से वाला है कि शिला महाराज जी अब वो तो चले गए, मधुसूदन प्रभु तो प्रचार में से, विजय कृष्ण प्रभु ने कुछ दिन कथा की और 3 दिन के बाद, कथा बोलने के बाद उन्होंने भी क्या बोल दिया, मेरे स्टॉक में जितनी कथा थी मैंने बोल दी है, अब मेरे को और कथा तो मेरे पास है नहीं। तब शिला महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दायित्व आ गया और मैंने क्या किया, जो अभी तक सुना हुआ था गुरु महाराज जी से, प्रभुपाद जी के आश्रित लोगों से, उसी चीज को मैंने क्या किया, सुनाना प्रारंभ कर दिया। मैंने अपनी ओर से उसमें अपने मन के विचार को अथवा पूर्व संस्कारों से जो मेरे को सब पता था, उसमें से मैंने कुछ भी कथा में नहीं बोला। जो वस्तुएं मैंने गुरु महाराज जी से और प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण की थी, उन्हीं का ही मैंने क्या किया, कीर्तन किया। और उसके बाद जब लौट करके आ गए, क्योंकि मधुसूदन प्रभु की जो सारी चीजें मेरे को मन में क्या कर रही थी, असुविधा दे रही थी। मैं जब लौट करके आ गया कलकत्ता में, तब कलकत्ता में आकर मैंने अपने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि मधुसूदन प्रभु, भट्ट कृष्ण प्रभु, इनके माध्यम से ही मैं आगे बढ़ा भक्ति राज्य में। सबसे पहले यही लोग ही मेरे को मिले थे, इन्हीं से ही मैंने कुछ कथा सुनी थी, इन्हीं के माध्यम से गौड़िया मठ के संपर्क में आया था, इन्हीं के माध्यम से आप भी मिले हो, इन्हीं के माध्यम से मेरा तो मन में यही आता है कि मेरा बहुत मंगल हुआ, ये निमित्त बने मेरे को आपके
पास में लाने के लिए। अभी किंतु और इनके प्रति मेरे हृदय में बड़ा एप्रिसिएशन था, एक समय पर बहुत अधिक मेरे मन में एप्रिसिएशन था, किंतु अभी कुछ चीजें देख करके उस प्रकार की श्रद्धा मैं अब उनके प्रति कर भी नहीं पा रहा हूँ। अभी उनके सामने आने पर, उनके साथ रहने पर, उनके साथ में कैसे वाला व्यवहार करूं, कैसे वाला नहीं करूं, कितना उनके प्रति मित्रता रखूं, कितनी नहीं रखूं, इन सारे विषयों को आप यदि कृपा करके मेरे को समझा दें तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। अन्यथा मैं स्वयं अपने आप में इस विषय में कंफ्यूज हूं कि मेरा क्या कर्तव्य नहीं, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने कभी कोई अन्याय नहीं किया, मेरे को उन्होंने कभी कोई असुविधा में भी डाला नहीं और सहायता ही की है। किंतु अभी उनकी अलग अलग चीजें देख करके और उनको फिर आश्रम से भी अपने घर में जाते हुए देख करके मन में कितनी प्रकार की अलग बातें आती हैं। आप मेरे को कृपा करके यदि इस प्रकार से निर्देश कर दें कि मेरे को चीजें अच्छे से समझ भी आ जाएं और मैं ठीक रूप में उनको यथा उचित मर्यादा जो है वो दे पाऊं, मेरा कोई अकृतज्ञता, मेरा कोई दोष इत्यादि ना हो जाए, इस प्रकार से आप मेरे को कृपा करके कुछ उपदेश कर दीजिए। जब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने इस प्रकार से श्रवण किया तब उन्होंने कहा कि देखो, तुमने विस्तार से मेरे को उनकी जो सारी बातें बतलाई, मैं तुम्हारे को इनका एक एक करके उत्तर दूंगा। तुम इसको क्या करना, अच्छी तरह से सुन लेना और हो सके तो उसको लिख करके रख लेना, अपने साथ में कागज और कलम लेकर के आना। मैं जो बोलूंगा उसको लिख करके रख लेना और उसी प्रकार से फिर सारा व्यवहार कर। इस प्रकार से श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोल दिया और फिर महाराज जी जो हैं कागज कलम लेकर के उनके पास में आए तो महाराज जी कह रहे लगभग उनको 8 दिन, किसी दिन आधा घंटा, किसी दिन पौना घंटा, किसी दिन 10-15 मिनट, जैसे जैसे गुरु महाराज जी के पास समय था एक एक करके उन्होंने क्या किया, मेरे बहुत सारे प्रश्नों का बड़ा ही मेरे को समय दे करके, गुरुत्व दे करके उन्होंने मेरे को अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान की। अभी जो विषय श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने महाराज जी को समझाए उसको हम लोग अब कल से श्रवण करना प्रारंभ करें कि किस प्रकार से उनको उपदेश किया कि करना वास्तविक रूप में कैसे क्या चाहिए और किस प्रकार से करने से वास्तविक रूप में वैष्णवता होती है। इस विषय में जो सारा बतलाया वो अब हम कल से नया विषय प्रारंभ करेंगे। अब ये वाला विषय जो है पूरी तरह से हमारा संपूर्ण हुआ लगभग। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।